वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटर्स के बारे में और उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखे थे। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा था, हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा था, हमने बिटवीन और इन का भी यूज किया था और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन मैंने एक ऑपरेटर छोड़ दिया था, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? पैटर्न को मैच करने के लिए या रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज में लिया जाता है। कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन, कैसा पैटर्न, वो इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि अपना टेबल कैसा है, अपना ये स्टूडेंट टेबल कैसा है। तो मैं यहाँ पे लाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इसको हटाता हूँ। तो अपना टेबल कुछ ऐसा है ना? ऐसा कुछ अपना टेबल है जिसमें नेम दिया हुआ है और ये सीरियल नंबर है, एस नेम है और मार्क्स है। तो अब अपन को क्या यूज करना है? लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या होता है? LIKE, लाइक ऑपरेटर। ये किस लिए यूज होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, RE के लिए, या पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं? पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। PATERN, पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। तो सबसे पहले चलो देखते हैं कैसे यूज में लेते हैं। उससे पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? कि परसेंटेज का मतलब होता है, ये परसेंट का मतलब होता है मैनी ऑपरेटर। क्या होता है? मैनी कैरेक्टर। मैनी कैरेक्टर। ठीक है। और क्या? और जो अंडर स्कोर का मतलब होता है, अंडर स्कोर का क्या मतलब होता है? कि सिंगल कैरेक्टर। SINGLE, सिंगल कैरेक्टर। तो अब लाइक ऑपरेटर को कैसे यूज करें? तो लाइक ऑपरेटर क्या, मैं बोल रहा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज में होता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एस नेम, जिसका नाम आर से स्टार्ट हो, वही वही रिकॉर्ड मुझे दे। या जिसका नाम सी से स्टार्ट हो वही रिकॉर्ड मुझे दे, जिसका नाम एस से स्टार्ट हो वही रिकॉर्ड दे। ऐसे कैसे भी पैटर्न बन सकते हैं। आर से स्टार्ट हो लेकिन एन से बंद हो, वैसे ही मुझे दे। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट STUDENT, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स वेयर। अब मैं इसका यूज करूँगा, लाइक ऑपरेटर का यूज करूँगा। इसको क्या बोल सकते हैं? पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर, ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो लाइक, लाइक क्या? मैं बोलता हूँ एस नेम, लाइक एस नेम। यहाँ एस नेम पहले यूज नहीं लेंगे, एस नेम बाद में यूज लेंगे, पहले यूज लेंगे, सॉरी। तो वेयर एस नेम, लाइक एस नेम, लाइक ये एस नेम जो बता रहा है कॉलम, यानी स्टूडेंट नेम, लाइक कैसा नेम होना चाहिए? मैं बोलता हूँ कि जो आर से स्टार्ट हो। तो मैं लाइक को ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि ऐसे कि आर से स्टार्ट हो, यानी पहला लेटर आर होगा हमेशा। और बाद में मैनी कैरेक्टर। मैनी कैरेक्टर मतलब कोई कितने भी कैरेक्टर। मैनी मतलब कितने भी कैरेक्टर, वो 0 कैरेक्टर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब आर होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या बता दिया कि आर से स्टार्ट हो, उसके बाद में कितने भी कैरेक्टर आते हैं, 0 भी कैरेक्टर हो, 1 भी हो तो चलेगा। लेकिन आर पहला फिक्स कर दिया है मैंने। ये फिक्स नहीं है और ये फिक्स है। तो चलो इसको देखते हैं। अब ये क्या रिटर्न देता है, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आर और आर, है ना? इसने दे दिया है, जिस जो आर से स्टार्ट होता है वो दे दिया। अब ऐसे ही मैं देखता हूँ कि एस से स्टार्ट हो, एस से स्टार्ट हो, वो कैसे देगा? तो इसने इतने सारे दे दिया कि सोफी दे दिया, सिपुन दे दिया, सिपुन दे दिया, सोसी दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एस से स्टार्ट हो लेकिन आई से बंद हो। तो आई के बीच में एस, उसके बाद क्या है? कितने भी कैरेक्टर है, 0 1 2 3, तो अपन को पता नहीं है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे। तो उसके लिए परसेंट यूज करो। उसके बाद लास्ट में क्या है? आई आए, है ना? लास्ट में आई आए, मतलब ये लास्ट का नहीं है, मतलब ये बता रहा है कि कितने भी कैरेक्टर हो। ऐसा अगर पैटर्न फॉलो होता है किसी भी रिकॉर्ड में, जैसे एस नेम ऐसा है कि एस से आ रहा है, उसके बाद मैनी कैरेक्टर आ रहा है, उसके बाद आई आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, तब कैसे होगा? तब वो रिकॉर्ड दे दो मुझे। तो चलो ये एग्जीक्यूट करता है। तो आप देख सकते हो सोफ़ी और सोसी ही आ रहा है।
अब एक और देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कैरेक्टर दो, ऐसा मुझे एस नेम ऐसा हो जिसमें आई हो, कम से कम नेम में आई हो, तो वो भी मुझे वो रिटर्न करो जिसके नेम में आई हो। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, परसेंट लगा देते हैं और आई कर देते हैं। ठीक है, परसेंट लगा देते हैं और आई कर देते हैं, उसके बाद वापस परसेंट लगा देते हैं कि नेम ऐसा होना चाहिए कि कितने भी आगे कैरेक्टर हो, जीरो भी हो जाए, जीरो कैरेक्टर भी हो या दो कैरेक्टर हो या पांच कैरेक्टर हो, उसके बाद आई आए, उसके बाद सॉरी यहाँ पे वापस चेंज हो गया, आई लिख देता हूँ वापस। उसके बाद आई आए, उसके बाद वापस भी जितने कितने भी कैरेक्टर हो, जीरो कैरेक्टर भी हो चलेगा, लेकिन कोई कुछ कैरेक्टर हो या नहीं भी हो, परसेंट मतलब कितने भी कैरेक्टर, जीरो भी हो सकता है। तो चलो, अब ये क्या देगा, वही देगा जिसमें आई इंक्लूड है। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो इतने सारे रिकॉर्ड है जिसमें आई है। देखते हैं जो आर इंक्लूड है वो देगा क्या। तो आप देख सकते हो रिपुन दे दिया, लॉरेन दे दिया, जिसमें भी आर थे वो दे दिया। तो कितने जितने कैरेक्टर, तो ये ऐसे पैटर्न हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आर लास्ट में नहीं हो या आई लास्ट में नहीं हो। तो ये आई यहाँ पे किया, आई अंदर तो हो लेकिन लास्ट में आई नहीं हो, यानी कि ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या, अंडरस्कोर का मतलब होता है कि केवल एक कैरेक्टर, केवल एक, इसमें फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर पता होता है लेकिन क्या नहीं पता होता है कि कौन सा कैरेक्टर है। परसेंटेज में नंबर ऑफ कैरेक्टर भी नहीं पता होता है और नंबर और कौन सा कैरेक्टर है वो भी नहीं पता होता है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर से स्टार्ट हो और उसके बाद आई आए, उसके बाद एक कैरेक्टर आए, आई के बाद एक कैरेक्टर आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि इस कंडीशन में क्या हो सकता है, सेकंड लास्ट आई हो तभी दे अपन को। तो चलो ऐसा कोई है क्या जो सेकंड लास्ट आई है, तो बोले ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आई की जगह कुछ तो होगा, RIPUN, तो यू हो, देखते हैं। तो यू वाला कोई देगा क्या, तो इतने सारे दे दिए देखो, सेकंड लास्ट यू है, और लास्ट में कुछ भी हो, यू भी हो तब भी चलेगा। ठीक है, लास्ट में, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर स्कोर का मतलब वापस लिख देता हूँ या बता ही देता हूँ यार। अंडर स्कोर का मतलब कि एक सिंगल कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। तो यू, इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि एक सिंगल कैरेक्टर हो, यू के बाद कोई भी कैरेक्टर हो। और परसेंट का मतलब होता है कि कितने नंबर, अपन को पता नहीं होता है कि कौन कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, मतलब वो जीरो भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर भी नहीं हो सकता है, और अपन को ये भी नहीं पता होता कि कैरेक्टर कौन सा है। तो ये सेकंड लास्ट यू हो। और क्या है, मैं चाहता हूँ कि जिसकी लेंथ 1 2 3 4 5 हो, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एक अंडर स्कोर, दो अंडर स्कोर, तीन अंडर स्कोर, चार अंडर स्कोर, पाँच अंडर स्कोर। तो इसका मतलब पाँच लेंथ का हो गया कि जिसकी लेंथ पाँच हो वही दो, नाम जिसका नाम 5 वर्ड का हो वो दो। तो देखो इतने सारे जो थे अपने रिकॉर्ड, वो उसमें नेम 5 वर्ड के थे। अब क्या, अब मैं चाहता हूँ कि वो किससे स्टार्ट हो, आर से स्टार्ट हो या आर से स्टार्ट नहीं हो। मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा कैरेक्टर दो मुझे जो आर से स्टार्ट नहीं हो, ऐसा पैटर्न दो जो आर से स्टार्ट नहीं हो। तो आर आए पहले, और आर और मैनी कैरेक्टर कर दो, लेकिन एस नेम नॉट लाइक कर दो, कि जहाँ ऐसा रिकॉर्ड हो, नॉट लाइक रिकॉर्ड कैसा, आर पहला कैरेक्टर हो, फिर पता नहीं जितने भी कैरेक्टर आए आए, उसके बाद आते ही रहे जितने भी कैरेक्टर, एंड का कुछ नहीं पता। तो चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें क्या देगा जो आर नहीं होगा शुरू से। तो आप देख सकते हो किसी में आर नहीं है, बी है, एस है, पी है, एस है, पी है, एस है, सी है, एल है, ओ है, तो नॉट लाइक आर हो गया। तो मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ कि आपको फाइंड करना है
कि ई जो है, ई लास्ट में भी ना हो, लास्ट में भी ना हो, नॉट इन लास्ट एंड नॉट इन लास्ट, एट लास्ट बोलता हूँ, नॉट एट लास्ट एंड ऑल्सो नॉट एट, ये आपका टास्क है। ऑल्सो नॉट एट स्टार्ट, START, स्टार्टिंग में भी नहीं हो, ओनली ऑन इन बिटवीन, ओनली इन बिटवीन हो, मतलब पहले भी नहीं हो बाद में भी नहीं हो, ओनली बिटवीन हो, मतलब कि लास्ट और पहले के बीच में, ओनली बिटवीन लास्ट एंड बिटवीन लास्ट एंड फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये आपका टास्क है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये रहा इसका सॉल्यूशन। सो मैं बोल रहा हूँ कि ई से स्टार्ट भी नहीं हो और ई से एंड भी नहीं हो, लास्ट वाला कैरेक्टर भी ये नहीं हो और पहला कैरेक्टर भी ये नहीं हो। तो ये नॉट लाइक एस नेम, नॉट लाइक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा हो कि ई पहला हो और फिर कई कितने भी कैरेक्टर आ जाए, फिर ई बाद में हो, उसके बाद कुछ नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला कैरेक्टर ही, बाद का कैरेक्टर ही, और बीच में कितने भी कैरेक्टर हो, जीरो भी कैरेक्टर हो या वन कैरेक्टर हो या बहुत सारे कैरेक्टर हो, हजारों कैरेक्टर हो। तो ये हो गया, लेकिन हमको ऐसा थोड़ी चाहिए, तो इसलिए मैंने नॉट लगाया यहाँ पे। और हमको ये भी चाहिए कि लाइक ई परसेंट ई, मतलब कुछ कैरेक्टर हो अंदर, कैरेक्टर हो एक, एक मतलब कि स्टार्टिंग में कुछ कैरेक्टर हो, कुछ का मतलब जीरो भी चलेगा, जीरो भी मतलब अगर पहला वाला स्टार्ट होगा ना ई से, तब भी माना जाएगा, और नहीं भी होगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर भी इसमें नहीं पता, और नंबर ऑफ कैरेक्टर भी नहीं पता, और कौन सा कैरेक्टर वो भी नहीं पता। और फिर ई आए, फिर कुछ कैरेक्टर आ जाए कैसा भी, लास्ट में भी हो तब भी चलेगा, कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर आ जाए। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैल ना तो ई से स्टार्ट होता है, ना ई से एंड होता है। लॉरेन ना तो ई से स्टार्ट होता है, ना तो एंड होता है, और लैकडाउन भी ई से ना स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें बी ई पहले है। लेकिन अपने पास मेरे हिसाब से ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है जिसमें ई पहले हो और ई बाद में हो। तो चलो अपन पहले इंसर्ट करते हैं ई पहले और ई बाद में। तो पहले तो इंसर्ट तो करें, उसके बाद अपन को कंफर्म करेंगे कि भाई सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट के लिए इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कौन सा है, स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स। अब मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है, वैल्यूज। अब क्या करना है, वैल्यूज में पहले मुझे डालना है, सीरियल नंबर डालना था 5, सीरियल नंबर को मैं 15 10 या 12 डालता हूँ ना, 12, क्योंकि मुझे याद है कि कैसा टेबल था। और आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं डालना चाहता हूँ ई से स्टार्ट करके डालता हूँ, ई से नाम डालता हूँ, ई से ELEPHANT, उसके बाद में ई लगा देता हूँ ऐसे ही। तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है और ई से बंद हो रहा है, तो ये आना नहीं चाहिए, और इसमें बीच में है फिर भी ये आना नहीं चाहिए। तो इसको पहले एंटर कर देता हूँ कि अंदर तो चला जाए। तो ये बोल रहा है भाई क्या कर रहा है, अच्छा, सो एरर, कॉलम कुडनट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। हाँ, क्योंकि 3 वैल्यू डालने थे हमको, तो मार्क्स भी तो डालने हैं, इसके मार्क्स डाल देता हूँ 0 नंबर, क्योंकि एरर आ रहा है मेरे। तो 0 नंबर डाल दिया मैंने, अब चला गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या ये वाला आएगा क्या, ये वाला रिकॉर्ड आएगा क्या। तो चलो एग्जीक्यूट करो। हाँ, 1 रो अफेक्टेड, अच्छा मैं यहाँ पे था ही नहीं यार, तो ये 2 बार चला गया, कोई बात नहीं। तो देखो अब भी नहीं आया। अब मैं ये हटा देता हूँ कि नॉट लाइक वाला हटा देता हूँ, तब देखना, ये मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल C करके, और कंट्रोल X कर देता हूँ, एक्स कर दिया, सॉरी, ये पूरा हटाओ यार। अब हटाऊंगा तो ये क्या बताएगा कि स्टार्ट ई से हो तब भी चलेगा,
आप समझ रहे होगे यार, ये बोल रहा है कि जो परसेंट है, परसेंट का मतलब कितने भी कैरेक्टर हो, अगर जीरो भी हो तब भी चलेगा, वैसा रिकॉर्ड हो जिसमें एस नेम, तो स्टार्ट कैसे हो, परसेंट मतलब कितने भी कैरेक्टर हो, कोई जीरो भी कैरेक्टर हो तब भी चलेगा, फिर ई आए, फिर जितने भी कैरेक्टर हो, जीरो कैरेक्टर हो तब भी चलेगा, मतलब एक भी कैरेक्टर हो तब भी चलेगा। तो अब आप खुद समझ लेना यार, नहीं समझ में आ रहा तो आप जोर डालना दिमाग पे, तो चल पता समझ में आ जाएगा, इतना तो स्ट्रगल करना होता है। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया, ई और ई वाले भी आ गए, लेकिन हमको ये चाहिए नहीं था, हमको चाहिए था कि ई बाद और पहले नहीं आए, उधर ही आए। तो मैंने एक और कंडीशन लगा दी यहाँ पे कि एंड एस नेम NAME नॉट लाइक व्हाट, कि पहले ई नहीं हो और फिर कितने भी कैरेक्टर आ जाए और बाद में ई नहीं हो और ऐसा बंद हो जाए, यानी इस ये तो फिक्स कैरेक्टर है, यानी कि ई से स्टार्ट होना चाहिए, उसके कितने नंबर भी कैरेक्टर और कोई भी कैरेक्टर फिर ई आना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये एंड का कैरेक्टर है। तो अब ये एग्जीक्यूट करता है, तो देखो अब ये 3 ही आ रहा है। तो आई थिंक आपको आपको समझ में आ गया कि लाइक को कैसे यूज करना है, तो इसे ही बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे कि आप ईमेल में आप डालते हो, ईमेल डालते हो, तो ईमेल बोलता है ना कि ये भाई तुम सही पासवर्ड नहीं डाल रहे हो, या सही यूजर नेम नहीं डाला, आप एट द रेट लगा नहीं रहे हो, तो ऐसा कैसा है, तो वही सब होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन का काम ऐसा ही होता है। तो चलो यार, आपने ये सब सीख लिया, पैटर्न फाइंडिंग भी सीख ली, लाइक ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट वीडियो से हम चालू करेंगे, वापस से चालू करेंगे DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी तक तो आपने नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें देख ली कि कैसे क्या करते हैं, आपने पूरा बेसिक्स सीख लिया। अगर आप तक अपने अब तक फॉलो करा है मेरा प्लेलिस्ट का, डेटाबेस का प्लेलिस्ट, तो आपने बेसिक तो लगभग सीख ली है। अब थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, एडवांस बोलने के लिए एडवांस है, बाकी SQL में तो सब इजी होता है, SQL सबसे इजी है, उससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसके बाद काम अपना हो जाता है। हाँ, तो चलो यार, नेक्स्ट वीडियो भी देखना और सब्सक्राइब भी कर लो यार चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।